हाँ भाई एलिप्स, तो एक जनरल 2 डिग्री ax² हुर्र, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कब एलिप्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? एक तो d 0 ना हो, h² लेस देन ab हो, और बेसिकली e कितना होता है? 1 से कम, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस, ये रेशियो जो है वो क्या हो? 1 से कम हो। ऑफकोर्स पॉजिटिव तो हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, e लेस देन 1 जो है, इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? h² लेस देन ab हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़, पैराबोला के अंदर तो जो e था उसका वैल्यू कितना आता है? 1, ठीक है, यानी कि एक फिक्स नंबर। परंतु एलिप्स में e का वैल्यू अगर आप 0.5 लोगे तो भी एलिप्स, 0.4 लोगे तो भी एलिप्स, 1/√2 लोगे तो भी एलिप्स, 1/√3 लोगे तो भी एलिप्स, ठीक है, तो भी एलिप्स आएगा। ऑफ कोर्स डिफरेंट साइजेस का आएगा, ठीक है। पैराबोला में e इज इक्वल टू 1 के लिए, e इज इक्वल टू 1 के लिए डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ना, पैराबोला डिफरेंट शेप्स और साइजेस के आएंगे। बात समझ में आ रही? पैराबोला का लेटस रेक्टम डिसाइड करता है कि वो कितना फैला हुआ है, ठीक है ना, या उसकी थिकनेस क्या है, उसका मतलब साइज कैसा है, ठीक है। अगर लेटस रेक्टम कम होगा तो पैराबोला बिल्कुल पतला सा होगा इस तरह से, और लेटस रेक्टम का लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका साइज बड़ा होगा। यहाँ पर एलिप्स के अंदर, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी डिसाइड करेगा कैसा शेप होगा, ओके, वो हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। पर पॉइंट ये कि यहाँ पर e की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए जो कर्व आ रहा है उन सभी कर्व्स को एक नाम दिया गया, उसका नाम है एलिप्स, ओके। अच्छा, एलिप्स आता कैसे? अब एक कहानी सुनो। देखो बेटे, अब तक हम क्या करते आए थे? पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट का नाम क्या था? e। करेंगे, यही करेंगे, पर अभी नहीं, थोड़े वक्त, थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। यही करना है, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस करना है, पर अभी नहीं। अभी हम एलिप्स का इक्वेशन डिराइव करेंगे थ्रू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आता इसी से एलिप्स, इससे आएगा, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद, है ना। अभी हम एलिप्स का इक्वेशन विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूजिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो बहुत काम की है। वो प्रॉपर्टी ये होती है, भाई ऐसा होता है ना, भाई मानस है, लड़का है, अच्छा लड़का है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो ये सारी बातें जो मानस में है, तो अभी मानस की एक बात पर फोकस नहीं किया जा रहा है, अभी दूसरी बात पर, मानस पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का है ना, मानस फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। अभी फिलहाल वील फोकस ऑन दिस वन थिंग ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, दूसरी चीज़ पर अभी अपना ध्यान नहीं है। और आगे चल के दोनों को कोरिलेट कर लेंगे कि भाई लड़का अच्छा है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, समझो मेरी बात, बाद में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वील फोकस ऑन वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज, लिखो, सम ऑफ distances from two fixed points is constant. Sum of distances from two fixed point is constant. अभी दो पॉइंट कहाँ से आ गए? अभी तो एक ही पॉइंट था, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस, है ना, ये दो पॉइंट कहाँ से आ गए? तो जहाँ से भी आए वो अपन सब बताऊंगा मैं, ठीक है। लिखो, एलिप्स ऐसा बनता है, ठीक है ना, क्यों बनता है बाद में बात करेंगे, ऐसा बनता है, ठीक है। और मान लो देयर इज एनी पॉइंट, इनमें से कोई भी पॉइंट लोगे आप, ठीक है ना, और एक्स पे मान लिया, दो पॉइंट मान लिए, एक c,0, एक -c,0। ये पॉइंट ही क्यों माने हैं? 2,√3 और -100, 2018 क्यों नहीं माना? ऐसा इसलिए माना
ताकि इक्वेशन अच्छी रहे, क्या रहे, अच्छी रहे, ब्यूटीफुल दिखे। लाइफ में अपने को क्या करना है, ब्यूटीफुल दिखना है ना। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या है, ब्यूटीफुल है, इसीलिए दोनों पॉइंट्स को अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया है। हाँ, अगर वो कहीं और है तो हम बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। तो व्हाट वी आर ट्राइंग हियर इज टू डिराइव द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लिखो, फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वी टेक फोकस ऑन, we take the two fixed points for standard equation of ellipse. We take two fixed points on axis, x axis. कर लिया भाई? लिखो PF1 प्लस PF2। बेटे उस कांस्टेंट का नाम है ना, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम क्या रखते हैं, 2a। क्यों, इक्वेशन ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये सब जोड़ तोड़ अपन इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली इक्वेशन बढ़िया है, ठीक है। हाँ, PF1 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ठीक ही आएगा। इसको उधर उचका के स्क्वायर कर दो। सुनो, मैं नहीं कर रहा, तुम भी घर जाके करना, ठीक है ना। क्या कि इसको इधर उचका के स्क्वायर कर दिया। एक तरफ रहेगा 1 अंडर रूट, एक तरफ रहेगा 2a माइनस अंडर रूट, ठीक है। महसूस करिए पार्थ, ऊपर देखो बेटे, दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस दिस इंटू दिस, दिख रहा है क्या। हाँ, जो 2 इंटू दिस आएगा ना, उसको एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरी साइड धक्का दे दिया, फिर स्क्वायर कर दिया। और उस स्क्वायर करने के बाद आता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख लो यहाँ तक, लिख लेना यहाँ पर 2 टाइम्स स्क्वायर, डूइंग एट होम, ठीक है ना। 2 बार स्क्वायर किया, कर लिया। अब इतना मेकअप शेकअप किया, फिर भी क्या है, कमी रह गई थोड़ी सी है ना, इसको भी पूरी कर देते हैं। लिखो, टू मेक इट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, और अच्छा करने के लिए अपन ने ये कर दिया, ठीक है। बेटे इसको हेलो बोलो, मानस हेलो बोलो इसको, से हेलो टू द जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इसी का अपन अगले 10 दिन तक इसके सारे रिजल्ट का रट्टा मारेंगे अपन, समझने के बाद, है ना। समझने के बाद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो बराबर है बी स्क्वायर के, ओके। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर। लिखते रहो बेटे, लिखते रहो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, सी है। सी का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़े, ठीक। एक चीज और ऑब्जर्व करिए आप लोग, है ना। देख रहे हैं आप, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, द कर्व रिमेन्स सेम। वाई की जगह माइनस वाई रखा, कर्व रिमेन्स सेम। सो दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक और चीज देखिए आप, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस दिस, ठीक है। हाँ, अब ये क्वांटिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा,
यहाँ से कितना रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ए से ए, है ना। यहाँ से वी कैन फिगर आउट इनइक्वालिटी से एक्स कितना आएगा, माइनस ए से। यानी कि जो पूरा ग्राफ है वो बाउंडेड है ना। जो ग्राफ है बाउंडेड है बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, दो वर्टिकल लाइन है उनके बीच में बाउंडेड है, ठीक। ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएंगी ये लाइन्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। सिमिलर लॉजिक से ये और ये, है ना। यानी कि एलिप्स ऊपर से दो लाइनों से बाउंडेड है, y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू माइनस बी, लेफ्ट राइट से x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए। टापो टापो, लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ो पहला लाइन पढ़ो। द लाइन कंटेनिंग, अब ये सब याद करने का है, और इसमें क्या है, द थिंग्स आर वेरी सिमिलर टू दोज इन पैराबोला। पैराबोला में जैसा था वैसे ही कुछ है, काफ़ी कुछ। लाइन कंटेनिंग टू फिक्स पॉइंट्स, बेटे देख लो ये दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फोकई, है ना। दो है ना इसलिए प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पता है ना, हाँ। तो प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकई, फोकई बोलते हैं, कुछ फोसई बोलते हैं, ठीक है ना, जो बोलो आप तो, ठीक है ना। इज कॉल्ड फोकल एक्सिस, तो इस रेखा एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, फोकल एक्सिस, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद फोकल एक्सिस, है ना। तो कर्व है ये आपका, है ना, और ये आपका फोकस है, सॉरी फोकल एक्सिस है। तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है, a,0, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद फोकल एक्सिस कॉल्ड वर्टाइसिस। बेटे a0 a1 और माइनस a0 a2, ये दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। लिखते रहो, बनाते रहो। a1 a2 क्या है, वर्टाइसिस है, वैसे लिखा हुआ है, बस आप एक ग्राफ जरूर बनाते रहो, ठीक है। लिखा हुआ तो है ही आपकी सीट में, ठीक है, वर्टाइसिस। द डिस्टेंस बिटवीन f1 f2 इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फिलहाल बेटे फोकल लेंथ कितनी आ रही है, f1 f2 कितनी आ रही है, 2c, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 2a, और 2a कितना होता है, मेजर एक्सिस का लेंथ। आप देख ही सकते हैं कि भाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इनमें बेटे बड़ा नंबर कौन है, a, छोटा नंबर क्या है, ये वाला, है ना। तो a और b में कौन बड़ा है, a बड़ा है। तो इस बेसिक बात की वजह से ना कि a जो है b से बड़ा है, तो इस तरह से जो एलिप्स आता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं बोलता हूँ ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और इस तरह से अगर मान लो ये जो नंबर है ये हो गया आपका छोटा और इधर वाला नंबर हो गया बड़ा, तो इस तरह से क्या है, ये लंबा हो जाएगा, है ना। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एलिप्स, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स। जानकारी बाद में लेंगे, पर आपको अंदाजा तो हो ही गया ना कि हाँ अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो वर्टिकल आएगा, है ना, क्योंकि बाउंडेडनेस यहाँ पर कम होगी और बाउंडेडनेस यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, हाँ भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा, मेजर है ना, और छोटा मतलब माइनर एक्सिस, ठीक है। तो 2b इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ये पॉइंट वा, इस पॉइंट वा का कोऑर्डिनेट क्या है, 0b, और इसका क्या है, 0 माइनस b। ओके, अगला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस कॉल्ड द सेंटर ऑफ। बेटा मेजर एक्सिस मतलब ये, ठीक है ना, मेजर एक्सिस मतलब ये, और सेंटर होता है आपका ओरिजिन। मिड पॉइंट ऑफ फोकस बोल लो, चाहे मिड पॉइंट ऑफ ये आपके वर्टाइसिस बोल लो, ठीक है ना, उनका मिड पॉइंट कितना होता है, सेंटर। और मैं क्या बोल रहा था कि ये मेजर एक्सिस
सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, कितना आ गया? सेंटर। एनी कॉर्ड ऑफ एलिप्स थ्रू इट गेट बाइसेक्टेड बाय इट। बेटा मान लो कोई कॉर्ड बनाई आपने, है ना, कॉर्ड का नाम क्या है बेटा आपका? y इज इक्वल टू एम एक्स, थ्रू सेंटर कॉर्ड बनाया, y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, यहाँ पर रख दिया अपने y की जगह एम एक्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सम ऑफ रूट 0 दिख रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इन एक्स का सम ऑफ रूट 0 दिख गया है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रूट अल्फा है तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस अल्फा। क्लियर? और वाई कितना होगा? एम एक्स, तो ये आएगा एम अल्फा, ये आएगा माइनस एम अल्फा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? हमेशा 0 0 आएगा। तो कोई भी कॉर्ड जो आपका सेंटर से पास करता है, इट गेट्स बाइसेक्टेड एट सेंटर। ओके। एंड इज कॉल्ड डायमीटर, और इसको क्या बोलते हैं? जो सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर, टापू।